सा विद्यायाः विमुक्ते मीन्स, अब ऐसे कंसर्न्स, ऐसी बातें इंडिया की तरह कंट्री में जहां ज्ञान सदियों से नहीं, कई कई कितने दशकों से, कितने, अगर जन्मों के बारे में बात करें, सिविलाइजेशंस को देखें, तो हमने ज्ञान को रखा हुआ है और ज्ञान का यूज किया हुआ है। अगर आप बहुत बड़े थिंकर्स को पढ़ें या किसी भी कैटेगरीज में, किसी भी सेक्शंस के अंदर आप जाना शुरू करें, किसी सब्जेक्ट में आप देखना शुरू करें, तो आप ये देखेंगे जब जो भी उसके वर्ल्ड ऑर्डर के एक्सट्रीम लेवल के लोग रहे, जिन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर पे अपना नाम किया, तो उन्होंने इंडिया का नाम लिया हुआ है। आप सभी का स्वागत है आज के इस डिस्कशन में, जो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। वेलकम टू विल्स आईएएस एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। 30+ कोर्सेज बाइलिंगुअल मैनर में अवेलेबल हैं, सारे ऑप्शनल्स जो यूज होते हैं, नॉर्मल जीएस के कोर्सेज, सब्जेक्ट, सीसैट और जो कंटेंट रिलेटेड जो भी नीड होती है, मैगजीन, मॉक, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली लाइफ क्लासेस एंड सो ऑन। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके इंडिया में बहुत ढेर सारी डिबेट थी, कई तरीके की बातें थी कि हम कॉलोनियल माइंडसेट से अपनी चीज़ों को पढ़ते हैं, हमारे अंदर अब जो इंडिजेनियस थॉट्स होने चाहिए वो नहीं है, हम कभी भी वर्ल्ड ऑर्डर में पिछलग्गू बने हुए हैं, इसको लेके बात की जा रही थी। और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और 29 जुलाई 20 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आती है, जिसका मोटिव है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्वालिटी एजुकेशन को लेके बात करना और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबल लेवल के एजुकेशन सिस्टम के बराबर खड़ा कर देना। इसके पहले 1968 में एजुकेशन पॉलिसी आती है और इसके 34 ईयर और उसके बाद 2020 से 34 ईयर अगो 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आती है। जो नेशनल एजुकेशन ऑन पॉलिसी है, इसका जो मोटिव रहता है वो एक्सेस एंड इक्विटी का कॉन्सेप्ट रहता है। इट मींस अवेलेबिलिटी हो और फेयरनेस। इसी के बीच में 2009 में फ्रीडम टू एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हम ये श्योर करते हैं कि इंडिया में जो भी बच्चा 6 to 14 एज के ग्रुप का हो, उसे फ्री एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे और ये फंडामेंटल राइट में हम इसको ऐड ऑन करते हैं। ठीक बात है, ये डीपीएसपी में भी आता है, ये चीजें यहाँ से होती हैं। अब अगर हम एनईपी को देखें तो एनईपी कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे आई थी और इस कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना, इंडिया के एजुकेशन को क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना और जो इम्प्लीमेंटेशंस में गैपिंग है इसको फिलअप करना, इसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना। और जो 3 इम्पोर्टेंट चेंज आए 2020 में, उन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री को रिनेम कर दिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। जीडीपी में हम अपने को इन्वेस्टमेंट में एजुकेशन को 1.6 पे है, इसको हमको 6% पे लेके जाना है और हम ये चाहते हैं कि हम फोकस करें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है और 2035 तक वो 50% का हो जाए। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव रहे। अगर हम न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर को देखें तो 12+3 का कॉन्सेप्ट आता है। पहले जो हमारा स्ट्रक्चर हुआ करता था वो अराउंड 5 ईयर से शुरू हुआ करता था, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे 3 ईयर में ही लेके आ गए। 3 ईयर से ही बच्चे को हम, और ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी है ये, ठीक है। तो यहाँ रिकॉग्निशन भी है, ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी है। हमने इसमें आंगनवाड़ी, बालक वाटिका, प्री स्कूल के कॉन्सेप्ट को रखा, जिसमें एज ग्रुप 3 to 6 एज का रखा हुआ है। और ये बेसिकली फाउंडेशनल का जो हमारा पार्ट रहेगा। इसके बाद 2 ईयर का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो क्लास 1 एंड क्लास 2 का, जिसमें 6 to 8 ईयर का टाइम होगा। इसमें हम मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्शंस को प्रमोट करेंगे। इसके बाद 3 ईयर्स का जो और कॉन्सेप्ट आता है 3 to 5 क्लास का, और इसका जो एज ग्रुप होगा 8 to 9, ये प्रिपरेटरी स्टेज होगी, जिसमें हम प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड इंटरैक्टिव क्लासेस लर्निंग को प्रमोट करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर मिडिल एज का जो कॉन्सेप्ट आता है 3 ईयर का, ये भी होगा 6 to 8, 11 to 12 का कॉन्सेप्ट रहेगा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में हम साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी को लेके आएंगे। इसके साथ
और हम 9 to 12 वाले ऑप्शन में पढ़े, जो 14 to 18 का होता है, जो सेकेंडरी का स्टेज आएगा। और इसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी में की स्टडी में ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देंगे बच्चों के सब्जेक्ट चॉइसेस को लेके, कि जिस तरीके से बच्चा सब्जेक्ट को चूज करना चाहे वो कर पाए। कुल मिला के हमारा मोटिव ये है कि बच्चा 10+2 पास आउट होते होते स्किलफुल हो जाए, ताकि अगर उसे जॉब की नीड हो तो वो जॉब कर पाए। तो इस तरीके के वर्ल्ड ऑर्डर में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वर्क हुए हैं। हम आपको कुछ एक एग्जांपल बताते हैं। चाइना मॉडल के बारे में बात करें तो वहाँ जो कोडिंग है वो 6th क्लास से ही शुरू की जाती है। इसके बाद यूरोपीय मॉडल के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज मदर टंग को क्लास 5th तक रखा हुआ है। इंडिया में भी ये 5th to 8th तक के कॉन्सेप्ट में इसको लिया गया है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। और रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करें तो स्किल और कैपेबिलिटी दोनों के बारे में बात करेगा। ये एकेडमिक, प्रैक्टिकल और को करिकुलम को ऐड ऑन किया जाएगा और कम्प्रिहेंसिव बेस पे इसको हम डेवलप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ ऐड ऑन की गई। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में देखें तो फ्लेक्सिबल करिकुलम हमने प्रोवाइड करा, वोकेशनल सब्जेक्ट्स को हमने डाले, इंटरडिसिप्लिनरी कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट को हमने इंट्रोड्यूस करा। जैसे पहले एक कैटेगरी को हुआ करती थी उसी को हम पकड़ के आगे बढ़ते थे, लेकिन आप यूएसए वगैरह के एग्जांपल देखेंगे तो कभी आप अगर आर्ट पढ़ने का मन हो आर्ट आप पढ़ लीजिए, फिर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ने का मन हो कंप्यूटर साइंस आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ हो जाएंगी। लैंग्वेज के बारे में बात करें तो संस्कृत और अदर क्लासिकल लैंग्वेज और साथ में लिटरेचर का आपके पास ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपने ग्रेजुएशन के लिए अगर आपने इनरोल करा और आफ्टर 1 ईयर ही आपका उसको छोड़ रहे हैं अपनी एजुकेशन को, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 2 ईयर बाद छोड़ रहे हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 ईयर बाद आप छोड़ रहे हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी। इस तरीके से हमने बना रखा है कि अगर 4 ईयर के कॉन्सेप्ट में आप चीज़ों को छोड़ रहे हैं तो आपको किस लेवल पे क्या मिलेगा, मीन्स आपका जो टाइम होगा वो वेस्ट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ की गई हैं। अगर हायर एजुकेशन के बारे में बात करें तो सिंगल रेगुलेटरी बनाने के बारे में बात की गई है हायर एजुकेशन में, और हम इसमें मेडिकल और लीगल को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और एजुकेशन में 6% को जीडीपी के को बढ़ाने के बारे में बात की गई है। मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को बनाया गया है ताकि इंडिया में के अंदर हम रिसर्च का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको हम बढ़ा पाए। और जो ऑब्जेक्टिव है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, यूनिवर्सलाइजेशन करना एजुकेशन को और ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को हमको मीट करना। अगर हम देखिए ये तो बातें हो गई कि हमने क्या करा, किस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे, ये हमारा जो डिज़ायर पार्ट है वो हमने करा। लेकिन केवल डिज़ायर होने से अगर दुनिया में कोई चीज़ मिल रही होती तो आपको 1986 मीन्स आज से 34 ईयर्स अगो हमने 6 जीडीपी में हमने 1.6 से इसको 6% करने के बारे में बात की थी। एजुकेशन में 6% जीडीपी का यूज़ करेंगे, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चैलेंजेस है कि अगर हम चैलेंजेस के बारे में बात करें तो देखिए इंडिया दुनिया की मोस्ट डाइवर्सिफाइड सोसाइटीज इंडिया में रहती है। और अगर हम साइज के बारे में बात करें तो 15 लाख स्कूल, 25 करोड़ स्टूडेंट, 89 लाख टीचर्स, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज लेके आता है। अगर हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करें तो 3.7 करोड़ स्टूडेंट हैं, जो नियरली 1000 यूनिवर्सिटी, 39,000 के अराउंड कॉलेजेस और 10,000 के अराउंड स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन में वो इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ से वो अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं। इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के बारे में बात करें तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की भी नीड होगी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के बारे में बात करेंगे और फिर इनोवेटिव ऑटोनॉमी को भी लेके हमको देखना होगा। अब ये सारी चीज़ें काफ़ी अगेंस्ट हो जा रही हैं जो हमारी पॉलिसीज़ है उसको लेके। दूसरी अगर हम बात करें जो चैलेंजेस को देखते हुए कि जो कस्तूरी रंगन खुद ही कह रहे हैं कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अंडर फंडेड है, काफ़ी कम पैसा मिलता है, हेवली ब्यूरोक्रेटाइज है, कि ब्यूरोक्रेटिक जो इंटरवेंशन है वो बहुत ज़्यादा है और लैक ऑफ इनोवेशंस एंड स्केल अप का जो कॉन्सेप्ट आता है,
हम बहुत ज़्यादा इनोवेटिव पॉलिसीज को लेके हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं। अगर इंडिया के और डायमेंशंस को देखें तो देखिए, जो स्टेट का भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है स्टेट, और यहाँ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थॉट को भी लेके बात आएगी। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग हम कितने तक चल पाएंगे, कौन सा स्टेट इसको अडॉप्ट करेगा नहीं करेगा, इसको लेके बात है। कई स्टेट के एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। केरला एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, साउथ में एक और है, तमिलनाडु भी काफ़ी ठीक है, वेस्ट बंगाल भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो अब ये कैसे आपको मानेंगे? दूसरा कि आप सेंट्रल के अपोजिट जो रूलिंग पार्टीज है उनकी गवर्नमेंट है, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन एक मेजर चैलेंज है, जो इसकी जो बर्डन है वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाएगी 10+2 के बाद, तो फिर हमने वही किया कि एक हमने सेंट्रलाइज कर दिया। अब सबकी रिक्वायरमेंट, सबकी फ्लेक्सिबिलिटी और सबकी डिज़ायर को देखते हुए अब ये कहीं ना कहीं एक टफ होगा। अब कुछ इनोवेटिव अगर हम करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। इंग्लिश को हमने ऑप्शनल कर दिया, जहाँ सांस भी लेना इंग्लिश के लिए ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कोई भी इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, बैंक हो या कोई पब्लिक प्लेस हो या जुडिशियरी हो या आपका पार्लियामेंट हो, ठीक है, वहाँ भी भले आपको इंग्लिश आए चाहे ना आए, लेकिन यस नो का ही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो आप ये एक काफी कंट्राडिक्ट बातें हैं जो यहाँ देखने को मिल रही हैं। मल्टी डिसिप्लिन के बारे में बात करें तो ऐसी बहुत ढेर सारी मिसिंग चीजें हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर पे चल रही हैं, जैसे सोसाइटी का रिलेटेड कंसर्न्स, इन्वायरमेंटल रिलेटेड कंसर्न्स, सोसाइटी इनइक्वालिटी से रिलेटेड बातें, इन्वायरमेंट से रिलेटेड नए नए थॉट प्रोसेस, नए नए कोर्सेज, वो सारी चीज़ें यहाँ मिसिंग है सब। और देखिए कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम में टीचर जो कंटेंट उसकी बैकबोन होता है। कंटेंट आपको डेवलप करने के कंसर्न्स हैं, लैंग्वेज कंसर्न्स, लैंग्वेज बैरियर है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आपने भले ही इम्प्लीमेंट कर लिया हो, लेकिन स्टेट लेवल पे वो हो नहीं पा रहा है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस वहाँ है। नॉर्थ साउथ का एक डिवाइडेशन है, हिंदी इंग्लिश को लेके कंसर्न्स हैं। हिंदी भाषी में तो फिर भी आप कर ले जाएंगे, कहाँ साउथ इंडिया में इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में आप किस चीज़ को कैसे करेंगे। दीज आर मेजर चैलेंजेस। साथ में टीचर्स को लेके बात करें, अब तक जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से प्रोडक्ट निकले उसी से हमारे टीचर भी निकलते हैं। तो जब हमने उनको वो चीज़ें दी ही नहीं, तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर लेंगे कि वो इनोवेटिव वे में नई चीज़ें सोच पाएँ, वो क्रिटिकल माइंडसेट को अपना पाएँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये 1-2 ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब कि अभी बहुत लंबा समय लगेगा इसको रियल वे में इम्प्लीमेंट होने में। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंसर्न्स भी आपके साथ बहुत बड़े हैं। ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटी कंट्री है और बहुत कम जगहों पे काम करना है। करप्शन का लेवल इतना ज़्यादा है कि कितना पैसा किस तरीके से होगा। डिजिटल रिड्रेसल मैकेनिज्म आने के बाद भी हम चीज़ों को एक्चुअल वे में पकड़ नहीं पा रहे हैं। फिर इवेल्युएटिंग बॉडी आपकी कैसे काम करेगी, ये भी आपको यहाँ देखना होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करें तो रिजर्वेशन को लेके आपने बात कर ली कि ओबीसी और SC/ST को तो आप यहाँ दे देंगे, और जो अपर जो कास्ट है उसकी पॉवर्टी लाइन में जो लोग आ रहे हैं उनको आप कैसे देखेंगे, उसको लेके कोई क्लियरिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ बनी हुई हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो हमारा एसेंशियल और आधार है। और आपको ये NEP, जैसे NEP लगेगी 2024 के बाद, जैसे ये प्रेशर बनाना शुरू करेंगे तो होगा ये कि कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, वो कहीं ना कहीं मीट नहीं करेगा पेपर्स के अकॉर्डिंग या जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ हम आपको बहुत बेहतर सपोर्टेड फैक्टर प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो गिरेगी नहीं। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हम कर ही रहे हैं, इसके साथ आपके कॉलेज का रिजल्ट, आपके बच्चे का माइंडसेट, आपका बच्चा केवल आपका बच्चा ही नहीं, सोसाइटी का एक पार्ट है, वो नेशन का भी एक पार्ट है, वहां भी उसकी कंट्रीब्यूशंस की नीड है। तो वो बच्चा 10+2 तक जाते जाते इस लेवल पे आ जाए कि वो एक सोसाइटी का ऐसा पार्ट हो जाए या ऐसी उसके अंदर समझ हो जाए कि वो जहाँ बैठे वो सेल्फ में इनोवेशंस उसको आपको देखने को मिले। वो इस लेवल पे हो जाए कि वो आगे की सारी जॉब्स के लिए, चाहे वो जिस भी स्ट्रीम के लिए, एक कैपेबल पर्सन बन के निकले। इन सारी चीजों को देखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया, जो एसेंशियल और आधार का जो कॉन्सेप्ट आता है। आगे की डिटेल्स आपको
और भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं वहाँ से मिल जाएगी। वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।